एक बात आप मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा इंटरनल वॉर कभी नहीं देखा गया। मतलब एक तरफ 7 मार्च को वसुंधरा जी ये घोषणा कर देती है कि मैं धार्मिक यात्रा पे जाऊँगी, उसके बाद ये सब तमाम नेता बयान देते हैं कि धार्मिक यात्रा करने का सबको अधिकार है। फिर जेपी नड्डा आते हैं, कोशिश करते हैं सबको एक करने की, हाथ खड़े करवाते हैं, खुद के पास भी खड़ा करते हैं वसुंधरा जी को, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट वसुंधरा जी को चुनौती देते हैं और उनके ऊपर हल्ला बोल कर दिया इन्होंने, 2-3 नेताओं ने मिलके बीजेपी के। और जैसे ही उनकी 7 मार्च की डेट आई तो अब इन्होंने 6 मार्च डेट दे दी। मतलब आज से उनका आंदोलन शुरू हो गया। ये जो बीजेपी में चल रहा है, बीजेपी अभी कांग्रेस से नहीं लड़ रही, सरकार से नहीं लड़ रही। वो जानते हैं कि अशोक गहलोत तो बहुत आगे चल रहे हैं, क्योंकि जनता के सब दुख दर्द में ऐसा बजट कोरोना संकट के बाद जो उम्मीद करते थे लोग, वैसा बजट हम लेकर आए। और मैं आज चुनौती दे रहा हूँ बीजेपी के इन तमाम तीनों नेताओं से, जो सदन में और सदन के बाहर बोलते रहते हैं आजकल ज़्यादा, वो मेरे साथ किसी भी मंच पर बहस कर ले। 100% हर क्षेत्र में मोदी सरकार के बजट से 100 गुना अच्छा बजट अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया है। और बीजेपी चाहे तो अब वक्त आ गया जब दोनों के बजट की तुलना होनी चाहिए, दोनों के विजन की तुलना होनी चाहिए, सोच की तुलना होनी चाहिए कि एक तरफ कांग्रेस की गहलोत सरकार राजस्थान में काम कर रही है, जो मॉडल स्टेट के रूप में उभर रही है पूरे देश में, और एक तरफ इनकी सरकार है जो वहाँ पर केंद्र में वादे करती थी, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर में आग लगा दी। आज़ादी के बाद पहली बार गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म हुई है। किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में राहुल गांधी घूम रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस लड़ रही है। किसान की 250 से ज़्यादा किसानों की मौत के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी का घमंड खत्म नहीं हो रहा। और अब यहाँ पर इनकी लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ तो इन्होंने हल्ला बोला है, तो हल्ला कोई कांग्रेस के खिलाफ, तो हल्ला बीजेपी के नेताओं ने वसुंधरा जी के खिलाफ बोला। अभी हल्ला बोल की लड़ाई में किसका हल्ला भारी होगा, ये वक्त बताएगा।